नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड का पंचमः पाठ, जिसका के नाम है देशभक्तः चंद्रशेखरः। यहाँ विसर्ग नहीं लगी थी बच्चों, इसलिए मैंने इसमें विसर्ग लगा दी। तो पाठ का नाम क्या है? देशभक्तः चंद्रशेखरः। इस पाठ के प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ। तो चलिए इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, चंद्रशेखरः कः आसीत्, अर्थात चंद्रशेखर कौन था। तो इसका उत्तर है चंद्रशेखरः एकः क्रांतिकारी देशभक्तः आसीत्। चंद्रशेखर एक क्रांतिकारी देशभक्त था। प्रश्न नंबर 2 है, केन कारणेन चंद्रशेखरः न्यायालये आनीतः, यानी किस कारण से चंद्रशेखर को न्यायालय में लाया गया। इसका उत्तर इस प्रकार से है, आरक्षकः दुर्जय सिंह। आरक्षक माने पुलिस, है ना। जो पुलिस के कर्मी होते हैं उनको आरक्षक कहते हैं, रक्षा करते हैं ना, इसलिए। तो आरक्षक दुर्जय सिंह के मस्तके माने माथे पर, मस्तक पर प्रस्तर खंडेन पत्थर के टुकड़े से प्रहारेण कारणेन का मतलब प्रहार करने के कारण, प्रहारेण कारणेन मतलब प्रहार करने के कारण चंद्रशेखर न्यायालय आनीता, चंद्रशेखर को न्यायालय में लाया गया। प्रश्न नंबर 3 है, चंद्रशेखरः स्वपितुः नाम किम अकथयत्। चंद्रशेखर ने अपने पिता का क्या नाम कहा या क्या नाम बताया। तो इसका उत्तर है चंद्रशेखरः स्वपितुः नाम, यानी चंद्रशेखर ने, स्व माने अपने, पितु माने पिता का, और नाम माने नाम। चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम स्वतंत्र इति अकथयत्। क्या नाम बताया? स्वतंत्र। उसका नाम स्वतंत्र, तो यहाँ पर भी नाम में विसर्ग आएगी, स्वतंत्र इति अकथयत्, यानी स्वतंत्र बताया। प्रश्न नंबर 4 है, चंद्रशेखरः स्वनाम किम अकथयत्। चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया? अभी तो पिता का नाम पूछा था, तो पिता का नाम उन्होंने बताया स्वतंत्र, और उन्होंने अपना नाम क्या बताया? तो उत्तर है चंद्रशेखरः स्वनाम आजाद अकथयत्। श्री कृष्ण क्षम्यतां, चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद बताया। अगला प्रश्न है, न्यायाधीशः चंद्रशेखरम किम अदंडयत्। चंद्रशेखर को न्यायाधीश ने क्या दंड दिया। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है, न्यायाधीशः चंद्रशेखरम 15 कशाघातान अदंडयत्। कशाघातान माने कोड़े, और कितने कोड़े? 15 कोड़े। 10 माने होते हैं 10 और 5 माने 5। 5 और 10 को जब हम प्लस करते हैं तो कितने हो जाते हैं? 10 और 5 बराबर 15। तो इस तरीके संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? 15। न्यायाधीश ने चंद्रशेखर को 15 कोड़े मारने का दंड सुनाया। अगला प्रश्न है, यदा चंद्रशेखरः कारागारात् आगच्छति तदा बालकः किम कुर्वन्ति। यानी जब चंद्रशेखर जेल से बाहर आया तब बालकों ने क्या किया। इसका उत्तर है, यदा चंद्रशेखरः कारागारात् आगच्छति। जब चंद्रशेखर जेल से बाहर आया, तदा माने तब, बालकः तस्य पादयो पतन्ति, यानी जो बालक थे वो तस्य माने उसके, पादयो माने पैरों में, पतन्ति माने गिर गए, यानी उनके पैरों के में गिर गए, अर्थात उनके पैरों को छूने लगे। तम माला भी अभिनंदयति च, और उनको माला भी माने मालाओं के द्वारा, यानी उसको मालाएं पहनाई गई और उनका अभिनंदयति माने अभिनंदन किया गया, अर्थात उनका स्वागत किया गया। अगला प्रश्न इस प्रकार है, कारागार एव मम गृहम इति कह अवदत्। कारागार ही मेरा घर है, यह किसने कहा। इसका उत्तर है, कारागार एव मम गृहम इति चंद्रशेखरः अवदत्। जेल ही मेरा घर है, ऐसा चंद्रशेखर ने कहा। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखरः स्वगृहम कुत्र अवदत्। चंद्रशेखर ने अपना घर कहाँ बताया। तो इसका उत्तर क्या है, चंद्रशेखरः स्वगृहम कारागार अवदत्। उन्होंने जेल को ही अपना घर बताया। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, शत्रूणां कृते
मदीया रक्तविन्दवः अग्निस्फुलिंगा भविष्यन्ति इदम कस्य कथनम अस्ति। शत्रुनाम कृते मतलब शत्रुओं के लिए, मदीया माने मेरी, रक्तविन्दवा माने रक्त की बूंदें यानी खून की बूंदें, अग्निस्फुलिंगा मतलब आग की चिंगारियां, भविष्यन्ति माने होंगी, इदम कस्य कथनम अस्ति ये किसका कथन है, ये किसने कहा था कि जो शत्रु हैं उनके लिए मेरी चिंगारी, जो मेरी रक्त की बूंदें हैं वह चिंगारी के समान होंगी। तो ये कहा था बच्चों चंद्रशेखर ने, तो इसलिए इसको एज इट इज उतार देंगे। शत्रुनाम कृते मदीयः रक्तविन्दवः अग्निस्फुलिंगा भविष्यन्ति इदम चंद्रशेखरस्य कथनम अस्ति, यानी शत्रुओं के लिए मेरी रक्त की बूंदें आग की चिंगारियों के समान होंगी, ऐसा चंद्रशेखर ने कहा था। अगला प्रश्न है चंद्रशेखरस्य रक्तविन्दवः अग्निस्फुलिंगा केषां कृते भविष्यन्ति, किसके लिए इनकी जो रक्त की बूंदें थी वो आग की चिंगारियों के समान होंगी। यहाँ पे ये देखिए बच्चे प्रश्नवाचक चिन्ह लगे नहीं लगा इस प्रश्न में, भूल गए हैं, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा और उत्तर हमारा इस प्रकार से होगा चंद्रशेखरस्य रक्तविन्दवः भारत मातुः शत्रुणाम पे भी यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी, शत्रुणाम कृते अग्निस्फुलिंगा भविष्यन्ति, यानी कि जो चंद्रशेखर की रक्त की बूंदें हैं वो भारत माता के शत्रुणाम यानी शत्रुणाम कृते, ऊपर बिंदी भी आएगी, शत्रुणाम कृते अग्निस्फुलिंगा भविष्यन्ति। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कषया ताड़ितः चंद्रशेखरः पुनः पुनः किम अवदत्। कषया ताड़ितः माने कोड़े से मारे जाने पर भी चंद्रशेखर पुनः पुनः माने बार बार क्या कहते थे। इसका उत्तर इस प्रकार से है भारतम जयतु इति अवदत्, भारत की जय हो ऐसा वह बार बार कहा करते थे। अगला और प्रश्न है दुर्मुख कः आसीत्। पाठ में आपने प्रारंभ में ही पढ़ा था कि जो दुर्मुख है वो कौन है, तो बताया गया दुर्मुख चांडाला आसीत, आसीत का हलंत होगा, तो दुर्मुख कौन था, एक चांडाल था। और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है राष्ट्रभक्ता कः अस्ति, यानी राष्ट्रभक्त कौन था। यहाँ पे भी देखो अस्ति लिखा है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आसीत, तो राष्ट्रभक्ता कः आसीत, इसका उत्तर क्या होगा राष्ट्रभक्ता मतलब इन देशभक्ता, तो कहा चंद्रशेखरा राष्ट्रभक्ता आसीत, यानी जो चंद्रशेखर है वह राष्ट्रभक्त था और राष्ट्रभक्त के रूप में आज भी उसका नाम लिया जाता है। तो बच्चों ये पाठ हमने आपके लिए जो पाठ 5 के प्रश्नोत्तर थे वह समझाए इस वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।